Friends, very good evening to all of you. This is Syed Habib Pasha Khadri, CEO of the TV11 न्यूज़ चैनल। और सबको, मेरे सारे TV11 के व्यूवर्स को और मेरे सारे दोस्तों को और मेरे सारे मीडिया के फ्रेंड्स को और पॉलिटिकल और पुलिस ऑफिसर्स और मेरे आम पूरे सारी जनता को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आप मुझे स्क्रीन पे देखे हैं कि मैं सबकी टांग खींचते हुए और सबकी खोज, सबकी स्टोरी कवरेज करते हुए, मगर आज मैं अपने बारे में, अपने लम्हे जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है और मैं जो इस मुकाम तक आया है उस बारे में बताने के लिए आपके सामने मैं आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मेरा नाम है सैयद हबीब पाशा खादरी। आई एम द मेरी पैदाइश बेगमपेट के पाटीगड्ढा कॉलोनी में 10 अप्रैल 1970 पे 8 में मेरा जन्म हुआ है। और मेरी पैदाइश वैसे नामपल्ली की है, पर 1 साल के बाद हमारे वालिद साहब जो ईएसआई हॉस्पिटल में फार्मेसी थे, और उसके बाद हम लोग, मैं अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। मेरे वालिद जो ईएसआई के फार्मेसी थे और मेरे वालदा लेक्चरर थे। तो बैड लक कि मेरे वालदा का इंतकाल मेरी 2 साल या 3 साल की उम्र में हुआ। उसके बाद मेरे छोटे वालदा ने मेरी परवरिश की और मेरे बहनों ने मिलकर मेरी परवरिश की। हम लोग जुमला 9 बहनें हैं और 2 भाई हैं। और मैं बहुत ही प्यारा सा, लाड़ों का, नन्ना सा, मुन्ना सा, आपके सामने बहुत बड़ा हूँ और उनके सामने बहुत छोटा हूँ। लाड़ों का, 9 बहनों का भाई हूँ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, मेरे माँ बाप की दुआ से, मेरे सारे बहनों की दुआ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद और अच्छे से काम करते हुए एक अच्छे मुकाम पे आया हूँ। इसकी वजह यही है क्योंकि अल्लाह ताला के साथ मेरे माँ बाप की दुआ और मेरे बहनों का प्यार, मेरे बहनों की दुआ और मेरे चाहने वालों की और पहचानने वालों की दुआओं की नतीजे में मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत अपनी बेगमपेट पाटीगड्ढा कॉलोनी से हुई, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, जहाँ पर मेरा क्वार्टर नंबर C46 था। और इत्तेफाक से हमारे वहाँ पर कॉलोनी में जो बस आती, वो बस का नंबर भी 46 था। और तो मेरी शुरुआत हुई थी जब मैं स्टडी कर रहा था। मेरी शुरुआत स्कूल में लिटिल जम्प स्कूल से हुई। और मैंने और लिटिल जम्प स्कूल ऐसा था वो कि जब के ज़माने में 1st से 3rd स्टैंडर्ड तक ही था, मतलब LKG, UKG, 1st स्टैंडर्ड, 2nd, 3rd। वहाँ के हमारे जो प्रिंसिपल सर थे बहुत डेंजर थे। आजकल तो वैसे सर भी नहीं दिख रहे, ना वैसे स्टूडेंट नहीं दिख रहे। जब भी हमें एक दिन स्कूल नहीं आते थे, वो फौरी साइकिल डाल के घर पर आ जाते थे। ऐसे सर थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उसके बाद मेरी पढ़ाई अय्यप्पन स्कूल में हुई है, अय्यप्पन KGN प्राइमरी स्कूल में। और मैंने काफ़ी मेहनत से अपनी तालीम हासिल की है और काफ़ी मुसीबत से। वैसे मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं कह सकता हूँ, पर्सनल प्रॉब्लम कह सकता हूँ। चंद दवाओं में, मतलब चंद लोग चाहते थे कि मैं ज़्यादा ना पढ़ूँ ऐसा, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जितना भी पढ़ा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ा हूँ। और मेरी पढ़ाई एक अजीब व गरीब तरीके से होती थी। वो कैसे, मतलब आपको मालूम है, जब पाटीगड्ढा कॉलोनी है वहाँ पर क्वार्टर्स में पूरे मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो होम डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट, हेल्थ डिपार्टमेंट, RB डिपार्टमेंट और पुलिस के भी थोड़े बहुत थे। IPS ऑफिसर्स भी हमारे कॉलोनी में रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वाइट पेपर्स मिलते थे, मैं उसको पिनिंग कर कर अच्छे से लिख कर पढ़ कर बहुत मेहनत करता था। और आपको मालूम होना चाहिए, उस ज़माने में स्ट्रीट लाइट जो है बल्ब थे। और मैं ख़ास करके अपने स्ट्रीट पे, मतलब हमारा जो क्वार्टर्स था, क्वार्टर्स के ऊपर बिल्डिंग पे बैठकर पढ़ता था। और वहाँ पर लाइट की रोशनी भी आती थी, अच्छा मज़ा आता था और काफ़ी अच्छा मैं मेहनत करके पढ़ा हूँ। मेरे बहनों का अच्छा सपोर्ट था और लोग मेरे को अच्छा तैयार करते थे। रोज़ शाम ने मुझे साबुन से सुबह शाम मुँह धुलाकर पाउडर वाउडर लगा देते थे। और वो ज़माने में आप लोग को मालूम है, लब्बर चड्डी आती थी, वो लब्बर चड्डी T-शर्ट वैसे पहन के मैं निकल जाता था। बहुत एपिल की तरह रहता था मुझे लोग, बहुत, और किसी का भी काम सुन लेता था मैं। चाहे मेरे नेबर्स जितने लोग थे, मेरे आजू बाजू, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, जो शैलेंद्र सिंह बोल के मेरे बाद, अभी जो टाटा कंसल्टेंसी में बहुत अच्छा पोजीशन है उसका,
और दूसरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मारुति है, बॉबी है, और एक मेरा दोस्त है सीताराम बोल के, जो कलेक्टर ऑफिस में ये भी है अभी। ऐसे मेरे ये पूरे क्लासमेट्स और मेरे कोलिग्स, सॉरी मेरे नेबर्स थे हम लोग कॉलोनी में। तो जब के ज़माने में आपको मालूम है गेम्स हम लोग क्या खेलते थे, गोटी खेलते थे, और गोटी में तो मैं ज़बरदस्त खेलता था। लोग मुझे 2 गोटी लिख जाते थे तो मैं 250 गोटी जीत के आ जाता था। और लिंगो चावल के आता था, जो 7 स्टोन्स का, उसमें भी मुझे लेके जाकर खेलते थे। मैं बहुत अच्छा निशाने से मारता था, 3 चांस आते थे, मगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में उसको तोड़ देता था। और बहुत ही अच्छा मेरा बचपना गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी से मैं अपने बचपने का जो मज़ा लिया हूँ, शायद ही आजकल की न्यू जनरेशन 1% भी इसका मज़ा नहीं लेते थे। और सबका खाना, सबके सालन का मज़ा। मेरे वालदा के इंतकाल के बाद मेरे वालिद दूसरी शादी करे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी दूसरी वालदा का हाल ही में इंतकाल हुआ है उनका, और वो भी अच्छा मेरी परवरिश करे है, अपने औलाद के ऐसा हमको चाहते थे। और हम भी, माँ हमारे मुंह से, हमारी ज़बान से माँ निकला तो हम उनको माँ की तरह इज्जत करते थे और बहुत चाहते थे हमारे को। अब लोगों में कहते थे लोग कि सौतेला रिश्ता है, सौतेला है, ऐसा वैसा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे बहनों को भी वो अच्छा देखते थे और हमारे को भी अच्छा देखते थे। और मेरा एजुकेशन ऐसे शुरू हुआ है, और मुझे बचपन से एक ख्वाहिश थी कि मैं कॉलोनी के लिए और अपने सिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट और अपने देश के लिए कुछ करूँ। मतलब हबीब इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। द थिंग इज देयर ऑलवेज माई सेल्फ अरे हबीब इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ऐसा सोचता था। और मैं क्रिकेट लीग्स भी खेलता था। अनएक्सपेक्टली मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद बहुत मेजर एक्सीडेंट, मेरी सेकेंड लाइफ कह सकते हैं। वो मेरे माँ बाप की दुआ से, मेरे बहनों की दुआ से, मेरे चाहने वालों की दुआ से अल्लाह ताला मुझे दूसरी ज़िंदगी नवाजा है। उसके बाद मैं 2 साल तक रेस्ट पे था। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया हूँ, मैं लीग्स खेलना छोड़ दिया था क्रिकेट्स के। मैं जॉब करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में स्कूलिंग करते हुए मैंने सबसे पहले शुरुआत GSPM, गोपाल स्टेशनरी एंड पेपर मार्ट, ये जनरल बाज़ार की काफ़ी कदीम दुकान है, मैं उस दुकान में जॉब करता था। और मुझे आज भी याद है संजय कपाड़िया, हमारे जो उस ज़माने में सेठ कहते थे, सेठ है, और उनके भाई संदीप थे। वो दोनों लोग बहुत चाहते थे, तो मैं ऐसी चड्डी निकर पर छोटी साइकिल किराए की ले लेके, किराए पर साइकिल मिलती थी जब, बेचारे मरहूम हमारे मुख्तार भाई के पास से साइकिल ले लेके, वो मेरे को किराया भी नहीं लेते थे क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पेश आता था। तो बोला कि मुख्तार भाई मैं कुछ स्कूलिंग के साथ जॉब करना चाह रहा हूँ, कि गर्मा की छुट्टियाँ मिलते थे 2.5 महीने की। तो जब मैं साइकिल पे गया तो लोग मेरे को देख के हंसने लगे कि मैं बिल्कुल गोरा, पूरा चॉकलेट के ऐसा, एप्पल के ऐसा। उन लोगों बोले तुम क्या काम कर सकते? मैं बोला मैं बुक्स वो सब बता दूंगा। तो बोले ठीक है आ जाना, कल से आ जाओ। उनको भी ज़रूरत थी बच्चों की, क्योंकि स्कूल का सीज़न आने वाला है। तो मुझे बोले कि 30 रुपये मेरी तनख्वाह है, पगार जिसे सैलरी कहते हैं, और डेली 25 देते थे। मैंने ज्वाइन कर दिया जॉब, और दूसरे दिन मैं जॉब पे गया। 2-4 दिन जाने के बाद मैं सिंधी बात, वो लोग सिंधी थे, बहुत ही अच्छे और बिजनेस करते थे, और कस्टमर से कैसा रिसीव करना क्या है सब समझाते थे। तो मैंने सिंधी बात सीख ली। तो जो नालो छा है, तुम्हारा नाम क्या है? खातो खाई थी, खाना खाए। इन जो मानो क्या थे जी, ये आदमी क्या बोला, 10 रुपया देती, 10 रुपये में है। अब हम लोग बोलते थे, कोई गिराक चुप सता रहा तो हमारा सेठ बोलता था ही मानो वड्डो चेरो है, मतलब ये आदमी बेवकूफ़ है, छोड़ो इसके पीछे फेंको पड़े दूसरे गिराक को देखो बोल के चिन्नी। तो दे आर इम्प्रेस। मैं गोपाल स्टेशनरी पेपर मार्ट के जो मालिक है, प्रोपरेटर संजय कपाड़िया साहब, मेरी काबिलियत को देखकर मैं सिंधी सीख गया 4 दिन में। दे आर रियली अप्रिशिएट, वेरी मच हैप्पी। वो बहुत खुश हो के बोले कि पाशा, ऐसा मारते थे, पाशा इधर आओ, तुम्हारी तनख्वाह में बढ़ा दिया। बोले कि 100 रुपये तुम्हारी तनख्वाह और रोज 1 रुपया भत्ता। रियली शॉक। मैं घर पे आके बोला कि मेरी पगार बढ़ गई है। आई रियली वेरी मच हैप्पी हुआ, बिकॉज मैं बिल्कुल चड्डी उड्डी पहन के फिर रहा हूँ, वो उम्र से मैं काम कर रहा हूँ। मैं कॉलोनी में भी बहुत लोग अरे जॉब करता है। तो बस एनी हाउ आई स्टार्टेड, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मेरी स्टडी हुई है। मैंने थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से 7th का एग्ज़ाम प्राइवेट कैंडिडेट दिया है, और वो भी कमाल का हो गया है।
जब मैं एग्जाम दिया था 7th का, जब रिजल्ट आया, आपके जो रिजल्ट आता है ऑनलाइन, हमको 2 सेकंड में हर चीज़ मालूम हो जाती है। इवन हम पास हुए, फेल हुए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास भी, और हमारे मार्क्स शीट्स में कितने मार्क्स आए। पर वो ज़माना ऐसा था कि पास हुए फिर तो मेरी किस्मत खराब थी। जबकि ज़माने में शायद आप लोग को याद है, सिटीजन इवनिंग पेपर आता था, उसमें मेरा रिजल्ट आया था। वो रिजल्ट में क्या हुआ, पूरे पेजेस में से जो 49684 का सेक्टर था, उसके पेपर्स के थोड़े नंबर उड़ गए, ब्लैक आ गया इंक वो पेपर। अब 1 घंटा मेरी लोग गुलपोशी कर रहे, फूल पिला रहे, मिठाई पिला रहे, दूसरे घंटे में मेरे पिताजी मेरे को डांट रहे कि तू फेल हो गया। अब मैं कंफ्यूजिंग में हूँ, कोई बहन बोलती पास हो गया, कोई दोस्त बोलता पास, कोई पड़ोसी हंस रहे, वो फूल पिला रहे, निकाल दे रहे, फूल पिला रहे, मिठाई खिला रहे, दे रहे। आखिरी में बहरहाल शाम हो गई, नहीं मालूम हुआ, अब रात को सो रहा था, मैं बोला कि मैं फूल तो पी लिए उन लोगों के काफ़ी सारे, मेरे बहनों के, मेरे पिताजी के और मेरे नेबर्स के, मिठाई भी खा लिया हूँ। और घर में रवे का मीठा बहुत टेस्टी होता था, जब रवे का मीठा बिरयानी भी बना के खिला दी। मैं सोचा सुबह में उठूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग मेरे को कितना मारेंगे, मैं सोचा। फिर जब हम सुबह हो गए, उसके बाद स्कूल जाके पहुंचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, मेरे माँ बाप की दुआ से, मेरे बहनों की दुआ से मैं पास हो गया। उसके बाद मैं प्राइवेट कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिखते हुए, अपनी स्टडी करते हुए मैं इस मुकाम तक पहुंचा। और मैं ऐसे बोलने बैठा तो बहुत सारी देर लग जाती, फिर भी मैं शॉर्ट में बोला। उसके बाद मैंने जॉब शुरू किया है, मार्केटिंग का किया है, कुरियर में किया था। मेरा अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में देखते हुए मैं गैस कंपनी में HPCL में भी किया हूँ, HP गैस में एज ए टेक्नीशियन, एज ए मैनेजर, बुकिंग क्लर्क भी किया था। उसके बाद मैं थोड़े दिन वो फील्ड कर छोड़ दिया, मुझे समझ भी नहीं आई। तो उसके बाद मुझे बचपन से ऐसा शौक था कि मैं कुछ करूं। तो फिर मुझे मार्केटिंग का में अच्छा नॉलेज था, क्योंकि मैं हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, थोड़ी बहुत तेलुगु मैनेज थी, चलती थी। तो मुझे मार्केटिंग करते करते मुझे एक मौका मिला था कि ये पंजाहुटा मॉडल हाउस में एक वैकेंसी आई थी कि आउटलुक वीकली मैगजीन की सब्सक्राइब करने के लिए मार्केटिंग करना है। मैंने आउटलुक वीकली मैगजीन की सब्सक्राइब करने की मार्केटिंग का जॉब किया, और वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, मेरे माँ बाप की दुआ से, मेरी बहनों की दुआ, मेरे चाहने पहचाने वालों की दुआ से 1 वीक में मुझे प्रमोशन कर मार्केटिंग मैनेजर बनाया। क्योंकि मैं वो ज़माने में एक दिन में वो लोग टारगेट दिए थे 3 से 5 करना, मैं 20 to 25 कर रहा था। क्योंकि मेरी पहचान बचपन से बहुत ज़्यादा थी, और मैं हर एक से बात करना, मेरा मतलब जैसा कि हर एक का एक पैशन होता, मेरी बचपन से मेरे हॉबीज़ क्या थे, अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे से अच्छा खाना, बस। और दूसरे कोई गलत शौक मेरे पास थे ही नहीं। अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना, गाड़ी मेंटेन करना, बाइक, ऐसा मैं बिल्कुल छोटी छोटी उम्र में मैं पेजर यूज़ करा, इनकमिंग कॉल जब था मैं मोबाइल यूज़ करा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आउटलुक वीकली मैगजीन में एक अच्छा चांस आया। उसके बाद मुझे वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के लिए मैं पहुंच गया था, वहाँ पर जाके सारी टीम को संभाला। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ करूँ, ये मार्केटिंग कब तक कर सकता हूँ, अरे मैं सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं हर एक इंसान की पुकार बनना चाह रहा हूँ। मैं सोचा कि अरे क्यों मैं जर्नलिस्ट ना बनूं, रिपोर्टर। तो मैं जब हैदराबाद आया तो मेरे फ्रेंड कहे कि चलो एक पार्ट टाइम के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश पेपर है, उसमें तुम थोड़ा जो भी न्यूज़ है देना। तो वो ज़माने में टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा पेपर है, वो बम्बई से आता था, वो हैदराबाद को 12-1-2 बजे बाई फ्लाइट से आता था, दिन में आता था। तो हम 1-2 न्यूज़ कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। आज हमारे रिपोर्टर्स, जैसा कि TV11 न्यूज़ चैनल है और हमारा तेलंगाना मीडिया इंग्लिश पेपर है, तो आज हमारे रिपोर्टर्स 10-10, 5-5, 4-4 न्यूज़ डालते हैं। मुझे रात फ़ोन करते हैं, सर मेरे 3 आइटम है, 2 आइटम है। अरे मैं इतनी मेहनत करके साइकिल पे फिर कर, पैदल फिर कर न्यूज़ डाल के पूछता भी ना था मेरा न्यूज़ क्यों नहीं आया। तो उसके बाद मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि आई नॉट आइडेंटिफाइज टू पीपल कि टाइम्स ऑफ इंडिया का, क्योंकि मुझे वो लोग इंकरेज नहीं करे थे। उसके बाद आई स्टार्ट माई सेकेंड ईयर इन रीजनल लैंग्वेज, मैं तेलुगु रीजनल लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया। तेलुगु जो है, मैंने रीजनल लैंग्वेज हैदराबाद मिरर पेपर जो असेंबली के पास था, मुझे याद है हमारे नईम भाई बोल के मेरे दोस्त है, सबसे पहले शायद भाई, शाका भाई, उनका प्रोफेशनल डिपार्टमेंट से है, वो मेरे अच्छे दोस्त है, शायद भाई, शाका भाई। वो
नईम भाई बोल के एक उनके दोस्त है, उनसे मिला है। मिलाया बात वो लेके आके मेरे को हैदराबाद में लेके गए। तो नरसिम्हा रेड्डी साहब वहाँ के इंचार्ज थे, उनका नाम नरसिम्हा रेड्डी साहब था। तो ले आके नईम भाई बोले कि ये बच्चा को बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा इंग्लिश बात करता और बहुत तरतरा है, आई मीन एक्टिव रहता और 24 घंटे फिरते रहता। तो बोले ठीक है चलो। तो वो लोग बैठे थे, तेलुगु लिखना पढ़ने आता क्या कुछ? मैं बोला थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ साहब, और लिखना तो थोड़ा बहुत आता, परफेक्ट नहीं हूँ। तो फिर बोले नए नए होता। तो वैसे मेरे को भेज दिए। तो मैं हाल में थोड़ी देर खड़ा, फिर उसके बाद मैं बोला सर 5 मिनट्स में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। वो मुझे बात करने का मौका दिए। तो मैं उनको बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद वो हंस के मुझे जब सीट पे बिठाए, बैठो बोल के कुर्सी पे वो करे। तो उसके बाद बोले चलो ठीक है, तुम डेडलाइन लाइन अकाउंट बोल के आता था, मतलब जैसा रहमत नगर डेडलाइन, यूसुफगुड़ा डेडलाइन, वैसा मुझे जुबली हिल्स दे दिए थे। तो मैं जुबली हिल्स बंजारा एक्सपीरियंस देख रहा था। तो मेरी ऐसी काबिलियत थी, मैं कोई आइटम नहीं छोड़ता था। तो जितने भी सीनियर रिपोर्टर्स है जब के ज़माने के प्रिंट मीडिया के, वो लोग परेशान होते, अरे ये कौन बंदा आ गया भाई हैदराबाद में पेपर, इसके बैग में 20 पेपर सबको बांटते रहता और पूरे न्यूज़ आ रहा जो हमारे पास नहीं। उसके बाद हमारे सुरेंद्र गौड़ा नाथ से मेरी मुलाकात हुई। सुरेंद्र नाथ बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे भाई है, मेरे उस्ताद के जैसे है वो मैडम मधु से ले आके मिला। वो लोग मैं मतलब डेली शाम के टाइम पे सुरेंद्र अन्ना, सतीश अन्ना, बहुत अच्छे सतीश अन्ना, मैडम मधु साहब सूर्या पेपर के ऑफिस के सामने चाय मिर्ची खाते हैं, ऐसा इवनिंग टेम्परेचर। तो मेरे को रोज देखे ये लोग हंसते थे, तो मैं परेशान हूँ। ये लोग मेरे को देखे, वाई दे आर लाफिंग व्हेन आई एम कमिंग। आई गॉट इट वन डे, अरे इसको तेलुगु पढ़ने नहीं आता, तेलुगु लिखने नहीं आता, तेलुगु पेपर वाले लेके तेलुगु सबके न्यूज़ डालते हुए फिरता। तो हम रियली, वो लोग हंसते थे। उसके बाद फिर मैडम मधु साहब से मेरी बातचीत शुरू हुई। वो 4-8 दिन में से अच्छा क्लोज बात करें और वो इतने अच्छे आदमी है मैडम मधु साहब, इज वेरी सीनियर मोस्ट एंड वेरी इंटरेस्टेड पर्सन। ही वर्क वेरी हॉनेस्टली, बहुत अच्छा वो करते हैं। तो मैडम मधु साहब ने सतीश अन्ना, हमारे सुरेंद्र अन्ना की सिफारिश पे मेरे को सूर्या पेपर में ले गया। अब सूर्या पेपर मतलब वो बड़ा पेपर ही है, तो सूर्या में मैं काफ़ी अच्छी मेहनत करा, एक्टिव न्यूज़, और डेली मैं शाम में न्यूज़ लेके आता, लोग हंसते थे। मैं बोलता था ऐसा होगा वैसा। तेलुगु मतलब वैसे हैदराबाद से जो ताल्लुक़ रखते हैं मुसलमान, उसको तेलुगु पहली चीज़ तो आती नहीं, बात भी कर लिया नेनु पोतुंदी नोदी वस्तुंदी ऐसी बात करती थी, मगर मैं इतना भी वो नहीं, थोड़ा नेन चेपता नेन चूसता ऐसा करता था। तो फिर मुझे मधु साहब क्या करें, वहाँ से HMTV रामचंद्र मूर्ति साहब हमारे जो उस्ताद है, मैं उनकी बहुत इज्जत कदर करता हूँ। और HMTV के जब CEO थे वो और चेयरमैन वामन राव साहब, आई रियली अप्रिशिएट टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम मधु सर, सुरेंद्र गौड़ सर, सतीश सर, and I appreciate Naren Reddy sir, and I'm really grateful thanks to the HMTV, the time CEO रामचंद्र मूर्ति सर and chairman वामन राव सर। वो लोगों ने मुझे पहले जुबली हिल्स स्टिंगर के साल लिए 1 हफ्ते में मुझे स्टाफर बना दिया, क्योंकि मेरी काबिलियत में 24 घंटे, और मुझे नाइट ड्यूटी में डाल देते थे, नाइट डे एंड नाइट काम करता था। तो मैं सिटी में ऐसा कोई तो क्राइम स्पेशलिस्ट बन गया था। तो वो दौर में कोई भी चैनल वाला नाइट ड्यूटी कर रहा तो उनका इंचार्ज मेरे को फ़ोन करके बोलता था, अन्ना नी नाइट माओ चूसको। तो अच्छा, और मेरे को खाने का शौक है, आप लोग को शुरू में भी बोला। तो उस दरमियान मेरे काफ़ी दोस्त है, पवन बोलकर है और दूसरे लोग भी थे, उनसे दोस्ती हुई। जयप्रकाश नारायणा, JP बोलते थे हम लोग उसको, वो TV9 में करता था। और रियली आई मिस यू कौशिक, जो रिसेंटली एक्सपायर हुआ, TV5 वो था। हम लोग पूरे ऐसे दोस्त थे। तो नाइट ड्यूटी में जयप्रकाश नारायण TV9 में रहता था। बेचारे को हिंदी नहीं आती थी और मेरे को तेलुगु नहीं आती। हम दोनों की दोस्ती अजीबो गरीब दोस्ती। खाना खाता तू, मेरे को ऐसा बोलता था तो मैं बोलता और अन्नम तिंदम, बिरयानी तिंदम, बल्कि हम लोग बिरयानी खाते थे, मैक्सिमम बिरयानी को प्रेफरेंस करते थे। और नाइट ड्यूटी में बहुत अच्छा काम करे हम, बहुत अच्छा। HMTV के जो हमारे CEO साहब रामचंद्र मूर्ति साहब है, चेयरमैन साहब हमारे वामन राव साहब है, और रियली आई एम रियली अप्रिशिएट एंड रियली सैल्यूट टू द विराहत अली साहब और नारायण रेड्डी साहब, लक्ष्मया साहब, बहुत मेरे को, अरुणा मैडम,
ये लोग और थोड़े नाम है, मैं उनके भूल जा रहा हूँ, शायद उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। रियली वेरी मच थैंक्स। वो लोग मेरे को अच्छा कॉपरेट करते थे, वो लोग पूरा स्क्रिप्ट मार के, सत्यनारायण ये लोग पूरे स्क्रिप्ट मार के देते थे, मैं जाके अच्छा न्यूज़ कवरेज करके लाता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मीडिया में मैं एक चैनल ना शुरू करूँ। तो मैंने तकरीबन 4-5 साल HMTV टेस्ट ही नहीं आया था जब से मैं करते करते, और मेरी तेलुगु अजीबोगरीब थी। तो एक ऐसा इत्तेफाक हो गया, एक दिन मेरा लाइव आ गया राजेंद्र नगर एक BC हॉस्टल में, फूड पॉइजन हो गया था। एंकर विनोद है, उनका नाइट शिफ्ट 10 बजे का बुलेटिन था, तो मेरी नाइट शिफ्ट मतलब 8-9 बजे से आता, तो मेरा लाइव था। अब उनको नहीं मालूम है कि तेलुगु मेरे को परफेक्ट नहीं आती, उनको तेलुगु स्टाफर है बल्कि मेरे से लाइव कर दिए प्रस्तुत। वहाँ से बोल रहे, वो एंकर है विनोद साहब, बोले రాజేంద్ర నగర్లోని BC హాస్టల్లో సుమారు 50 విద్యార్థులకి ఫుడ్ పాయిజన్ అయింది. ఆ 50 విద్యార్థులకి ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో చికిత్స చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మా ప్రతినిధి హబీబ్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ వద్ద ఉన్నారు. లైవ్లో అక్కడ ఉన్న తాజా పరిస్థితి మనకు చెప్తారు. హబీబ్ చెప్పండి, ఇప్పుడు ఉన్న తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది? मेरे से पूछे। अब मेरी तेलुगु, अब जो मैं परफेक्टली बोल देता हूँ, अब तो मैं और अच्छी तेलुगु बोलता हूँ। जब तो मैं बिल्कुल उतनी तेलुगु नहीं थी, मेरी तेलुगु बोलूँ, मैं ले करूँ। ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాము, మనము ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో 40 పిల్లలు వచ్చారు, 20 పిల్లలు వెళ్ళిపోయినారు, 20 పిల్లల తల్లి వచ్చింది, 20 పిల్లల తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోయినారు। ऐसे एक फनी टाइप में लाइफ हो गया मेरा। तो उस दरमियान कैमरामैन महेश, मैं उसको महेश बाबू बोलता था, रवि, दोनों थे, ये दोनों हंस रहे। मैं परेशान हो गया, ये लोग हंस रहे क्यों? मेरा लाइफ खत्म होने के बाद खामोश नीचे मुंडी कर ली, क्योंकि नया दोस्त आना था। 5 मिनट के बाद मेरे मैडम मधु साहब मेरे को फ़ोन करे। अब वो बहुत ही अच्छे, और कैसे काम लेना, कैसा काम सिखाना, आई रियली अप्रिशिएट मैडम मधु साहब मिलके जबरदस्त डायलॉग मारते थे। ఏమ్రా కొడుక, ఏమి ఇచ్చినవురా, నా నోట్లో మన్ను పోస్తా, నా ఉద్యోగం పోతుందిరా, ఏం చెప్తున్నావురా బాబు నువ్వు? 40 పిల్లలు, 20 పిల్లలు, ఏం పిల్లలు రా, ఏం పోతిచ్చిన పిల్లలు, अरे ఏం చదువుతున్నావురా? कैसा? फिर बाद में बोले वेरी गुड, कीप इट अप। पहले मेरे को नर्वस हो गया, फिर कीप इट अप बोले, बोला चलो ठीक है। यानी उसके बाद एक इशू हो गया था भोलकपुर में, वहाँ पे वाटर में वो होने की वजह से करीब 20-25 लोग मर गए थे। उस टाइम मेरी नाइट ड्यूटी थी, एंड दैट टाइम इम्प्रूव माई तेलुगु आल्सो। और मैं जब लाइव देने के लिए वहाँ गया था, तो मुझे 5 बजे बड़ा इंसिडेंट हो गया, मेजर ब्रेकिंग। तो जब मैं नारायण रेड्डी साहब को, मेरे इंचार्ज थे नारायण रेड्डी साहब को उससे परमिशन लेना मेरे को लाइव देने, मगर फिर भी मैं नारायण रेड्डी साहब को फ़ोन करूँ, फ़ोन नहीं उठाए। 5:30 को फ़ोन उठा के बात करें कि చెప్పు హబీబ్ ఏంటి సార్, ఇలా అయింది భోలక్పూర్లో, ఇట్లా చాలా మంది చనిపోతున్నారు, ఇట్లా కల్తీ నీరు వల్ల, ఇట్లా लाइव इच्छे बोल के बोले। मैं लाइव दे दिया। तो उस दिन इतने लाइव दिया, मैं 5-6 लाइव दे दिया। उसके बाद तेलुगु में दिया, उर्दू में दिया, इंग्लिश बुलेटिन में दिया, और कर्फ्यू के दौरान भी मैं 3 लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज में दिया। But really thanks to the all HMTV staff, each other, even coordinators, editors, video editor, graphic designer, anchors, and each of the input editors, and bureau chief, deputy bureau chief, and crime bureau chief, and really very good thanks to my chairman Vaman Rao and state coordinator Virahat Ali sir sahab, and Ramchandra Murthy sahab, madam Madhu sahab, Ramlanna, Venkatranna, अरुणा मैडम, सो मेनी, मैं ऑल अंदर की मनस्फूर्तिगा रियली आई वेरी मच थैंक्स, क्योंकि आई बिलोंग टू हैदराबाद। मैं हैदराबाद से बिलोंग रखे एक तेलुगु चैनल में। अच्छा, अलहमदिल्ला 2012 में मेरा इवेंट्स का भी बिजनेस था, तो मैं 2012 में बेगमपेट जब्बार स्टेट में मेरा ऑफिस था। तो मैं बिल्कुल ऐसे छोटे रूम में यूट्यूब पे स्टार्ट करा था। तो लोग परेशान हो गए, अरे यूट्यूब पे न्यूज़ डालते, हंस रहे थे लोग, यूट्यूब पे न्यूज़ भी आ रहा, कौन देखते भाई, अरे ఎవరు చూస్తారా యూట్యూబ్లో न्यूज़ పెడుతున్నాం। तो 2012 में हमारा न्यूज़ चालू हुआ। मेरी बचपन से एक ही एम था, मैं पैसा तो कुछ नहीं कमाया, आज भी किराए के घर में हूँ। स्टिल नाउ मेरे सामने के लोग बिल्डिंगा बना लिए, बट स्टिल नाउ आई एम इन रेंटेड हाउस, बहुत छोटे घर में रहता हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह I get lot of respect from each everyone, even all political parties, police officers, normal public, and hospitalists, doctors, and each even भाई लोग का भी मीन्स ये लोग भी
they give lot of respect. Why? Because I work very honestly. मैं कोई करप्टेड काम नहीं करा, करप्शन नहीं करा, क्योंकि आज भी मैं इसलिए किराए के दर स्टिल 2012 में मैं यूट्यूब चैनल शुरू करा, 13 में वेब चैनल बना दिया उसको, फिर 14 से केबल हुआ, वहां से मेरा सफर चलते 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 यहाँ तक आ गया। आज मैं देख रहा हूँ, आज लोकल चैनल से लेके इंटरनेशनल चैनल तक केबल यूट्यूब का लिंक डाल दे रहे। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, I really grateful thanks to Allah. I really grateful thanks to my mom and dad. I really very much thanks to my all supporters कि आज पूरी दुनिया मेरे को फॉलो करे। ये फैक्ट आई एम टेलिंग। जस्ट यू चेक इन YouTube. Can you check in the 2012 in the YouTube? Nobody should be telecast news in even any channel. Only the one channel, TV11. That is my channel. I am the kingmaker, the YouTube, and I request to the YouTube, you should be thanks to me. You want to tell thanks to me? Why? Because the year of 2012, only the TV11 one channel should be in YouTube. Now you see each every person coming, and they are coming. If आप local channel हो या international हो, regional हो, national, हर आदमी YouTube लिंक डाल दे रहा। और अब तो इतने मीडिया वाले हो गया, बाबा 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 बाबा, न्यूज कम रिपोर्टर ज्यादा। एंड आई रिक्वेस्ट टू द रिपोर्टर्स, मजहब कौन सा भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, चैनल कौन सा भी हो, चाहे वो छोटा बड़ा, आई डोंट नो, सम पीपल डू हमारा चैनल बड़ा है, इनका चैनल छोटा है। अरे मेरे भाई, छोटा हो बड़ा चैनल हो, एंकर ऐसे ही बैठ के पढ़ता, बड़ा चैनल वाला सर नीचे पैर ऊपर नहीं करता, छोटा चैनल वाला लेट के नहीं पढ़ता। पढ़ना तो पढ़ना है। आई रिक्वेस्ट टू द ऑल जर्नलिस्ट, डोंट टेल लाइक दैट कि वो छोटा है बड़ा है। एक्सपीरियंस इज नो नीड, टैलेंट शुड बी मस्ट। क्या कोई भी माँ पेट से पैदा होते कि न्यूज रीडर एंकर बन जाता? द डेज मैडम मधु, सुरेंद्र गौड़ साहब, नईम भाई एंड सुरेंद्र अन्ना, सतीश अन्ना, रामचंद्र मूर्ति साहब, विराहत अली साहब, ये लोग सपोर्ट करे, आई कम ऑन दिस स्टेज। If they not support, even Narasimha Reddy sir also not support, Lakshman sir, Narayan Reddy sir not support, they ignore me, I never come to this stage. I proud of myself. Totally you see, more than 33,000 subscriber in my YouTube. More than 33,000. Genuine I am telling you. ये कोई बने बनावे नहीं, 33,000 करीब 32 पॉइंट चेंज है। ये मेरे ओन सब्सक्राइबर है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर में बड़ा है फड़ा नहीं, जो भी है फंडा मेरा है। ना मेरा चैनल किसी को ब्लैकमेल करता, ना किसी के फेवर रहता, ना किसी के खिलाफ रहता। मैं पब्लिक का मैसेंजर हूं। आई एम ए मैसेंजर बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो स्कीम बोलती है मैं पब्लिक को बताता हूं, फिर वो नहीं करती तो मैं गवर्नमेंट को सुनाता हूं तुम क्या कर रहे हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। I'm not interested. I am not belong to this TV11 channel, not belong to any political parties. ना मैं किसी से डरा हूं, ना डरूंगा। Why should? आज 2012 से आज मैं बतलाता हूं, मेरे सामने इतने चैनल आए, इतने चैनल बंद हो गए। I proud of myself. I give salaries to my employees of all of, even बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल भी सैलरीज पे नहीं कर सके। No sponsors. मेरे घर में, मेरे पेरेंट्स, इवन माई फ्रेंड सर्कल, इवन माई अदर पीपल्स, छोड़ दो, छोड़ दो। आई लॉस ईच एवरीथिंग, आई लॉस मनी, आई लॉस माई कैरियर, आई लॉस माई हेल्थ, बिकॉज फॉर यू। आप लोगों के लिए मैं सब कुर्बानी दिया हूं। आई वॉन्ट टू डू समथिंग टू माई सोसाइटी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग टू माई सिटी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग टू माई कंट्री। स्टिल मैं आखिरी सांस तक सच्चाई के लिए लड़ूंगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी नहीं हूं और ना उसके फेवर में हूं। और आज मीडिया का मजाक बना दिया है। आई रिक्वेस्ट टू द पीपुल, मीडिया का काम न्यूज डालना होता है। आप अपनी अपनी कंप्लेंट्स, अरे डोंट डू दिस काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ब्रदर। हमारी सोसाइटी में इज्जत जा रही है।
मैं आज से 6-8 साल पहले देखता हूं था, पीपुल गिव सो मच रिस्पेक्ट टू द मीडिया। आज हम लोग दूसरों की टांग खींचते तो लोग हमारी टांग नहीं खींचते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डिसिप्लिन एंड आई आस्किंग टू द गवर्नमेंट क्या की मीडिया को। आज चंद पुलिस वाले बोलते हैं एक्रेडिटेशन शुड बी मस्ट। अरे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्रेडिटेशन एंड पुलिस डिपार्टमेंट? पुलिस डोंट हैव द पावर। एक्रेडिटेशन आईएमपीआर देता। मैं बतला रहा हूं एचएमटीवी में मैं 5 साल करा तो 3 साल के बाद एक्रेडिटेशन आया, उसमें 500 एम्प्लॉय है, 100 एक्रेडिटेशन नहीं आते। आई रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव गारू, आप मुझे पहचानते हैं, हरीश राव साहब आप भी मुझे पहचानते हैं। द ओनली द वन चैनल इन तेलंगाना फेवर इन द तेलंगाना मूवमेंट HMTV। I never forget the day my colleague, my in charge Abdul Samad, he's injured in the movement. Unknown person stone plating, police and firing. That time Abdul Samad is very serious injured. I injured हुआ था उसका, मुझे 2 बार सर फूट गया था। In that moment HMTV इतना काम किया है। I request to the Honorable Chief Minister and I request to the TRS party ministers, आप में थोड़ी भी honestly है, you should be support HMTV still now. That time I really appreciate and salute to the Ramchandra Murthy sir. Dasha Disha, Adab Hyderabad, Salam Hyderabad. What is the Telangana movement? What the Telangana people are need? They focus only HMTV. आज गवर्नमेंट आने के बाद पूरे चैनल्स उनके पीछे जा रहे। दिस इज नॉट फेयर सर। इफ यू हर्ट, इफ आई गॉट एनी मिस्टेक, यू थिंक लाइक दैट, आई एम रियली सॉरी, बट इट इज फैक्ट। क्या आज आप लोगों को नहीं मालूम है? स्टिल हम 2012 से आज 2021 तक चैनल चला रहे सर। व्हाट काइंड ऑफ गेट सपोर्ट फ्रॉम योर गवर्नमेंट एंड योर पॉलिटिशियन पीपल सर? So many years my children never go to school because of financially problem. What kind of support I get from your political parties and your government? कोविड टाइम पे भी 24/7 हम काम करें। The people know each everyone how I work 24/2 very honestly. I am challenging from here. Show me if I do any corruption. अरे आजकल 2 साल में आ रहे लोगों को ऐसा पकड़ के बिल्डिंग ठोक दे रहे। Still I'm in rented house. You ask to the any government of people, they can tell each everyone. You ask in media, you ask in any department, you ask any political leader, they know very well what I request to the government and I request to the all political people, please support our channel. Now we are in very bad situation from since 2012 now 2021 मेरे सामने इतने चैनल बंद हो गए, फिर भी आज भी मेरा चैनल चल रहा है। People respect our channel TV11. Why? Because of TV11 channel is the editor, CEO is Mr. Syed Habib Pasha Khadri. I work 365 days and 24/7. मैं आवाम के लिए काम करता हूं, ప్రజల కోసం పనిచేస్తాను, నీతి నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నాను। ఏదో బ్లాక్ మెయిల్ చేసి డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి కాదు। ఈ ప్రపంచంలో మీరు చెప్పండి ఎవరెలా నీతి నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నారు? ఈ రోజు మా సంస్థ ఇంత ప్రాబ్లంలో ఉంది, నేను ప్రతి ఒక్కరిని ఫోన్ చేస్తాను, ఈవెన్ నా ఫోన్ అవాయిడ్ చేసేస్తున్నారు। I support, I telecast and I publish to the all political leaders. ఈ రోజు నా పరిస్థితి బాలేకుంటే పెద్దోళ్ళు చెప్పారు, మన టైం మన పరిస్థితి బాలేకుంటే ఒంటె మీద కూర్చుంటే కూడా కుక్క వచ్చి కలుస్తుందంట। आदमी का वक्त जब खराब चलता तो उसकी परछाई भी साथ छोड़ के चल जाती। आप लोग को वाकई में मेरे से मोहब्बत है, वाकई में मेरी काबिलियत है, तो आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। हाउ कैन आई रन दिस मच ऑफ, इतनी बड़ी ऑफिस में कैसे चला रहा हूं?
My son, my daughter, they lost the career because of me. I never sent to the school. Still I'm in rent. Still I'm in rented house. The people know very well. I humble request to all of you. దయచేసి మీ అందరు రాజకీయ నాయకులు కానీ, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానీ, సోషల్ లీడర్స్ కానీ, మీరందరినీ పేరు కోరేది, మీతో ఏ సపోర్ట్ అయితే మాకు సపోర్ట్ చేయండి. Now 2012 to 2021 9 years నుంచి కష్టపడి నేను ఇక్కడ దాకా తీసుకువచ్చాను మా ఛానల్. ఐ నీడ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈరోజు మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని ఎంతో కోరుకుంటున్నాను. आप सब तमाम भाइयों से, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे जानने पहचानने वाले हैं, जितने टीवी 11 के व्यूवर्स हैं, मैं उन सब से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ. मैं 2012 से 2021 तक इस चैनल को लेके चला हूँ और आज हम काफी परेशान हैं फाइनेंशियली. हमने लॉकडाउन में भी काम किए, अपनी जिंदगी अपनी जान हथेली पर लेकर आवाम को न्यूज बताए और आवाम के साथ में रह के काम कराए. कहां कोविड टेस्ट हो रहा है, लोगों को लेके गए, वो हमारा काम नहीं है. विल वर्क. पीपुल नो द पॉलिटिकल पीपुल. पॉलिटिशियन जितने हैं, लोगों को मालूम है मैं कितना काम करा. पुलिस ऑफिसर्स को मालूम है मैं कितना काम करा. ऑनेस्टली आई रिक्वेस्ट, मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं, आप लोगों से जो भी मदद होती है मुझे कॉल कर मदद करिए. आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज हेल्प मी. टाइम आई कैनॉट. आई नीड योर हेल्प. आपसे जो भी फाइनेंशियली हेल्प होती है, those are interested to support me financially help, please they call me. Each everyone have my number, but I can tell my number 8142322214, 8142322214. मैं आप सबसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी मेरे को मदद करना चाहते हैं फाइनेंशियली, और इस चैनल को और अच्छे से एक अच्छा, मेरा ख्वाब है, मेरा ड्रीम है कि मेरा चैनल पूरे नेटवर्क में आना चाहिए. जितनी मैं मेहनत करता हूं, I stopped my talent from last 2 years because of financially problem. मैं एक से एक न्यूज आपको बता सकता हूं, एक से एक सच्चाई हुकूमत को झुका दूंगा मैं. बट आई डोंट हैव एनी सपोर्ट, मॉडल सपोर्ट नहीं. मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है. मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है. मैं बहुत परेशान हूं. उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल मुझे सपोर्ट करेंगे. మీరు దయచేసి అన్ని రాజకీయ పార్టీ నాయకులు కానీ, పోలీస్ శాఖ ఆఫీసర్లు కానీ, మరి నా తెలిసిన వాళ్ళు, మరి నా టీవీలో వ్యూవర్స్ అందరు, మీరు ఏదైనా నాకు ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కావాలంటే మీరు నాకు కాల్ చేయొచ్చు. 8142322214. నేను గత 9 సంవత్సరాల నుంచి చాలా కష్టపడి ఈ ఛానల్ని ఈ స్థాయిలో తీసుకొచ్చాను. ఇప్పుడు నా పొజిషన్ చాలా బ్యాడ్ నడుస్తుంది. మీరందరూ హెల్ప్ చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. तो दोस्तों, मेरे कहने में, आपके सुनने में मुझसे कुछ गलती हुई, कुछ मेरे मुंह से गलत निकल गई, मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई या अपना बेटा, अपना दोस्त समझकर मुझे माफ कर देना. నేను చాలాసేపు నుంచి చాలా మాటలు మాట్లాడినాను. పొరపాఠం అనుకోలేకుండా నాతో నోరు జారి ఏదో తప్పు జరిగితే నేను మీ తమ్ముడిని అనుకొని, మీ అన్న అనుకొని, మీ మిత్రుడు, మీ స్నేహితుడు అనుకొని నన్ను క్షమించాలని మీ అందరికి కోరుతున్నాను. ఇఫ్ ఐ గాట్ ఎనీ మిస్టేక్ ఫ్రమ్ సిన్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes ఐఎమ్ గివింగ్ మై స్పీచ్. ఇఫ్ ఐ హర్ట్ మై స్పీచ్, మై వర్డ్స్, if you hurt anything, if I got any mistake, I'm really very very sorry and I hope you excuse me. and फिर से एक बार मैं थोड़ा सा जज्बात में आ गया था, डोंट माइंड, बट आई एम वेरी मच एक्टिव. और हमारा इस टीवी 11 चैनल बहुत जल्द बड़े पैमाने पे हम आपके सामने आ रहे हैं. बस चंद घंटे बाकी रह गए हैं. अब हम वही बताएंगे जो सच न्यूज़ है. कोई पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में भी नहीं रहेंगे, हम खिलाफ भी नहीं रहेंगे. ये आवाम का चैनल है, ये पब्लिक का चैनल है. दिस इज ए टीवी 11 इज पब्लिक चैनल. आप कभी भी फोन करो, हमको ये प्रॉब्लम है, वी आर विथ यू ऑलवेज 24/7 365 days. అర్ధరాత్రి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఏ సమయమైనా చిన్న కష్టం వస్తే, ఇది ఒక టీవీ 11 ఛానల్, ప్రజల ఛానల్. మీకే చిన్న ఇబ్బంది కష్టాలు వస్తే మమ్మల్ని కాల్ చేయండి. మా ప్రతినిధులు మీ అందుబాటులో ఉంటారు.
మీ దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లంని తీసుకొని మేము టెలికాస్ట్ చేసి ఉన్న అధికారులతో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేపిస్తాం. फिर से एक बार मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, आप लोग के पास जो भी न्यूज़ है, कुछ इंफॉर्मेशन है, मुझे 8142322214 पे व्हाट्सअप करें या कॉल करें 8142322214. आपके आसपास में कुछ भी ऐसा क्राइम है या कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन है तो हमें आप दे सकते हैं. तो दोस्तों, मेरे सफ़र के साथ साथ मैंने आज थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है आप सबसे कि मुझे हेल्प करने के लिए, और उम्मीद रखता हूँ अल्लाह ताला मुझे बचपन से खुश रखा है. अल्लाह के फजल करम से, मेरे माँ बाप की दुआ से और मेरे बहनों की दुआ से, मेरे चाहने वाले, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे कोलिग्स, इन सब की दुआ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम तक आया हूँ. फिर से एक बार मैं आप लोग सबसे दुआ की गुजारिश चाहता हूँ. आई नीड यूर ब्लेसिंग एंड यूर सपोर्ट. मुझे आप लोगों की दुआ और आप लोगों की मदद की ज़रूरत है. మీ ఆశీర్వాదంతో ఇప్పుడు దాకా ఈ పరిస్థితిలో మా ఛానల్ వచ్చింది. మీ ఆశీర్వాదంతో పాటు మీతో ఉన్నంత సేవ మమ్మల్ని హెల్ప్ చేయాలని మీ కోరుకుంటూ మీ అందరికీ नमस्ते చెప్తున్నాను. दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपका दोस्त बहुत जल्द, मैं डेली 2 प्रोग्राम लेकर बहुत जल्द आपके सामने वाला हूँ. फिर से एक बार खुदाफिज, नमस्ते, गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर.